हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यांश रंगी फ्रॉम रेजोनेंस और हमारा क्लास 6 का चैप्टर कंटिन्यू में था जो कि था लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो इसका फाइनल पार्ट यानी कि पार्ट 3 में लेकर आ चुका हूँ। लास्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि अडेप्टेशंस इन ग्रासलैंड्स एंड लॉयन के अडेप्टेशंस देख लिए थे हमने डियर के अडेप्टेशंस देख लिए थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट अडेप्टेशंस इन डेजर्ट्स। रेगिस्तान में होने वाले अडेप्टेशंस को हमें देखना है। अब बात करें कि रेगिस्तान में किस किस तरीके के अडेप्टेशंस होते हैं, तो वी नो दैट डेजर्ट्स आर वाटर डिप्लीट एरिया। मतलब डेजर्ट्स में क्या होता है ना, वाटर की कमी होती है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लेस वाटर। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो किस तरीके से अडेप्टेड होंगे, लेस वाटर में। मतलब उन्हें इस तरीके से अडेप्टेड होंगे कि उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। या फिर उनमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, कुछ ऐसा अडेप्टेशन हो जाएगा कि वो उस वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, पहला क्या होगा, रैट्स एंड स्नेक्स स्टे इन द बरोज डीप इन द सैंड। मतलब बरोज का मतलब होता है, अच्छा वो गड्ढे देखें किसी ने ग्राउंड में या जमीन पे, कभी भी अपन खेलने जाते हैं तो गड्ढे, उस तरीके से क्या रहते हैं, ये बिल बना के रहते हैं। कहाँ पर, रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान बहुत गर्म एरिया है, तो वो बरोज के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह की हीट से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दैट्स व्हाई दे लिव इन बरोज। वो कहाँ रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। कौन रहते हैं, रैट्स एंड स्नेक्स। नाउ फिर टॉक अबाउट कैमल्स। अब कैमल्स कैसे वाटर के लिए अडेप्टेड है, लेस वाटर के लिए। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स। सबसे पहली बात तो ह्यूमंस में स्वेट ग्लैंड्स होती है, हमारे पसीना निकलता है। कैमल्स के पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती, तो उनका वाटर लॉस यहाँ पर रुक जाता है। यहाँ वाटर लॉस उनका प्रिवेंट हो गया। नाउ सेकंड थिंग इज दे हैव लॉन्ग हेयर्स इनसाइड नॉस्ट्रिल्स। अच्छा, उनकी नॉस्ट्रिल्स होती है ना, तो नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, लॉन्ग हेयर्स होते हैं। लॉन्ग हेयर्स होने की वजह से जो सैंड होती है ना, वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं जा पाती। नॉस्ट्रिल्स में जो लॉन्ग हेयर्स हैं वो उस सैंड को रोक लेते हैं। तो ये तो हो गए कुछ कैमल के अडेप्टेशंस और रैट्स और ये एनिमल्स की हमने बात कर ली। अच्छा, कैमल क्या होता है, कैमल का जो हम्प होता है ना, यहाँ पर फैट भी स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि वाटर तो होगा नहीं। एक अडेप्टेशन है ये कि यहाँ पर फैट स्टोर होता है कैमल के हम्प में, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, अच्छा डेजर्ट्स में हमने मेनली क्या देखें, कैक्टस देखें। कैक्टस सबने देखा है, निंजा थोड़ी में कैक्टोचान सुना था। क्या होता था, लीफ थोड़ी होती थी, पत्तियां नहीं होती, मतलब होती है बट दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। अगर हम बात करें पिछले चैप्टर्स पे आए तो चैप्टर था हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। उनमें उसमें हमने एक चीज देखी थी, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या हुआ था, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स या फ्रॉम स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो अब यहाँ तो पहले ही वाटर की कमी है, अगर वाटर लॉस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन प्लांट्स की जो लीफ होती है ना, वो मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, स्पाइन्स में, कुछ कांटों में मॉडिफाई हो जाती है। इन कांटों में मॉडिफाई होने की वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस होता है ना, वो रुक जाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। तो मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, मतलब कांटों में मॉडिफाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो वाटर का लॉस भी नहीं होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय स्टेम। अब लीफ तो हो गई मॉडिफाई, लीफ तो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, देखा है कैक्टस का स्टेम कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। तो फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय स्टेम। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, स्टेम करेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टेम इज सक्युलेंट एंड कवर्ड बाय वैक्सी लेयर। अब स्टेम से भी तो वाटर लॉस होगा, हो सकता है क्या, तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो स्टेम सक्युलेंट है। सक्युलेंट का मतलब फुल ऑफ वाटर और फ्लैशी हम इसे बोल सकते हैं। तो स्टेम फ्लैशी है और फुल ऑफ वाटर है। नाउ कवर्ड बाय वैक्सी लेयर। एक वैक्सी लेयर होती है, मोम की तरह एक लेयर होती है स्टेम पे। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस को प्रिवेंट करे। अगर ज़्यादा हीट में वाटर लॉस होए ना, तो वो वैक्सी लेयर, मान लो ये स्टेम है, अब इस पे मैंने एक वैक्सी लेयर लगा दी, तो वो वाटर लॉस को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, रोकेगी। तो ये कुछ अडेप्टेशंस थे किसके, प्लांट्स के और एनिमल्स के, जो कहाँ रहते हैं, डेजर्ट्स में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अडेप्टेशंस इन माउंटेन्स और पोलर रीजन्स, यानी ठंडे एरिया। अगर बात करें पोलर रीजन्स के एनिमल्स की, पोलर बेयर हो गया, पेंगुइन, वी ऑल नो पेंगुइन, सील, सील भी देखी है हमने, ठीक है, एंड
ये कुछ एनिमल्स है जो पोलर रीजन्स में रहते हैं। अब पोलर एनिमल्स क्या होते हैं, पोलर एनिमल्स पोलर रीजन्स में ठंड बहुत होती है, तो उस तरीके से वो अडेप्टेड रहते हैं, उस ठंड के लिए वो अडेप्टेड रहते हैं। तो दे हैव थिक स्किन एंड फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। पोलर एनिमल्स की स्किन जो होती है ना, इट इज थिक, वो थोड़ी मोटी होती है, और उनके पूरे शरीर पे क्या होते हैं, फर होते हैं। क्यों? ताकि उन्हें इतनी जो भयानक ठंड रहती है पोलर रीजन्स में, उससे क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आई बात समझ में? अब ये हमने पोलर बियर में भी देखा था आई गेस। पोलर बियर में भी क्या बताया था मैंने, एक फैट की लेयर होती है। क्यों? वो फैट की लेयर क्या करेगी, एज ए इंसुलेटर वर्क करेगी और पोलर बियर को वार्म रखने में, गर्म रखने में हेल्प करेगी। ठीक है, हम भी पोलर बियर बन जाते हैं सर्दियों में, एक पूरी की पूरी रजाई की लेयर ओढ़ के 2-3 शॉल बहुत सारे घूमते रहते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से पोलर बियर में भी अडेप्टेशंस होते हैं। सर्दी आते ही हम भी हमारा अडेप्टेशंस कर लेते हैं। मम्मी तुम्हें 5-6 कपड़ों की लेयर पहना के भेजती है, जा बेटा स्कूल जा। नहीं मम्मी मैं नहीं पहनूं, पर करना पड़ता है यार, क्या करें। अब माउंटेन गोट की बात करें, माउंटेन एनिमल्स की भी तो बात कर रहे, तो ये माउंटेन गोट है। हाँ ये गोट है, बहुत ताकतवर लग रही है देखने में तो। अब ये गोट क्या है, इसके जो हूव्स होते हैं, अब हूव्स जो ये इसके पैर है ना, तो ये पैर का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, ये वाला, दीज आर हूव्स। ठीक है, ये क्या है, हूव्स है। अब ये क्या रहते हैं इसके ये हूव्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत ताकतवर रहते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन पे क्लाइंब करना है ना, सही माउंटेन गोट है ऑब्वियसली, फिर कहाँ रहेगी, माउंटेन पे। अब माउंटेन पे अगर रॉक्स को क्लाइंब करना है, चढ़ना है, तो उसके लिए क्या मजबूत होने चाहिए, पैर। तो इसके जो हूव्स रहते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नाउ इसके ईयर्स एंड नोज ये थोड़ी छोटी रहती है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी से जो हीट है ना, वो नहीं निकले, बहुत कम अमाउंट में बॉडी से हीट निकले। क्यों? क्योंकि माउंटेन पे ठंड रहती है। तो ये अडेप्टेशन हो गए पोलर एनिमल्स के। पोलर एनिमल्स के बाद अगर प्लांट्स की बात करें कि वहां पर पाए जाने वाले, वहां पर मिलने वाले प्लांट्स कैसे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने लो टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन इन सच लो टेम्परेचर्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो प्लांट्स की लीव्स क्या होती है, लीव्स है ना, नीडल लाइक हो जाती है, ये सुई की तरह थोड़ी सी इनकी लीव्स हो जाती है कुछ प्लांट्स में। अच्छा होता क्या है ना, अगर लीव ऐसी होगी, सरफेस एरिया लीफ का क्या है, बड़ा है, तो अगर स्नोफॉल होगी उस रीजन में, तो वो स्नो इस लीफ पे ही रह जाएगी। ठीक है, पर अगर पॉइंटेड होगी लीफ अगर ऐसी नीडल लाइक होगी, तो अगर स्नो आएगी भी सही, तो इतने कम सरफेस एरिया पे से वो स्नो क्या हो जाएगी, स्लाइड ऑफ हो जाएगी, फिसल जाएगी, हट जाएगी। दैट्स वाई क्या होता है, कुछ प्लांट्स की लीफ कैसी हो जाती है, नीडल लाइक हो जाती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब अडेप्टेशन में किसकी बात करेंगे हम, एक्वेटिक हैबिटेट की, पानी में रहने वाले जानवरों की या प्लांट्स की। ठीक है, तो एनिमल्स की अगर बात करें, तो फिशेज हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग। जो पानी में रह रहा है उनके पास क्या है, गिल्स है ब्रीदिंग के लिए। पिछली बार हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि गिल्स क्या होते हैं, स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं फिश का, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास गिल्स नहीं होते, डॉल्फिन, व्हेल्स, मैमल्स है। ठीक है, तो दे डोंट हैव गिल्स, तो क्या होगा इनके पास भी हमारी तरह नॉस्ट्रल्स होगी। तो ये पानी के अंदर तो सांस नहीं लेती, बट जब इन्हें सांस लेनी होती है, व्हेन दे नीड टू ब्रीथ, तो ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से, जैसे दिख रहा है ये डॉल्फिन हवा में आ रही है, ये उड़ती थोड़ी है, इस तरीके से ये वाटर के सरफेस एरिया पे आ जाती है, अपर एरिया पे आ जाती है वाटर के, और नॉस्ट्रिल्स होती है हमारी तरह, इनके पास भी क्या होती है, नॉस्ट्रिल्स और लंग्स। तो उनसे क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया पर आने के बाद वाटर के, मान लो ये वाटर है, हमारे यहाँ पर वाटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिश है। अब फिश मतलब डॉल्फिन है। अब इस डॉल्फिन को अगर ब्रीथ करना है ना, तो डॉल्फिन कहाँ आएगी, वाटर के सरफेस एरिया पे, मतलब वाटर के ऊपर आएगी हल्का सा, नॉस्ट्रिल से, इन्वायरमेंट से क्या करेगी, O2 इनटेक करेगी और वापस पानी में चली जाएगी। ये यहाँ पर आकर ब्रीथ करते हैं वाटर के सरफेस एरिया पे। बात क्लियर हुई? मतलब कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं जो गिल्स, जिनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो वाटर में वो हमारी तरह ही ब्रीथ करते हैं वो एनवायरनमेंट से, एयर से। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स भी कुछ अलग अलग वैरायटी के होते हैं एक्वेटिक में। पहले तो होते हैं हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, अगर मैं मेनली आपसे बात करूं तो लाइक ये हमारा वाटर है, ठीक है, देखते हैं एक बार, लाइक दिस इज वाटर, ये वाटर की हमने क्या बना दी, लेयर बना दी, ठीक है।
ना अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें ना, तो फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टेम जो रहता है वो तो कहाँ रहता है, इनसाइड द वाटर। स्टेम कहाँ होगा, वाटर के नीचे, पानी के नीचे, पानी के सरफेस के नीचे। और जो लीव्स हैं, जो क्या है, मान लो लीव्स हैं या फ्लावर है, ठीक है, ये सब कहाँ होंगी, पानी के सरफेस एरिया के ऊपर होंगी। यही लिख रहा है यहाँ, स्टेम इज लॉन्ग एंड हॉलो। स्टेम कैसा रहेगा, हॉलो रहेगा, मतलब अंदर से खोखला रहेगा, और कहाँ रहेगा, वाटर के नीचे। एंड स्टेम ग्रोज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ वाटर की सरफेस तक तो ये ग्रो कर गया। उसके बाद जो लीव्स और फ्लावर्स की बारी आई, ये सब कहाँ रहेंगे, वाटर के सरफेस एरिया के ऊपर रहेंगे। यही होता है फ्लोटिंग प्लांट्स में। स्टेम तो वाटर के नीचे, मान लो दिस इज वाटर, स्टेम तो इसके नीचे, और वाटर के सरफेस एरिया के ऊपर फ्लावर्स एंड लीव्स। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। फ्लोटिंग प्लांट्स में तो यही होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सबमर्ज्ड प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो फिर से देख लेते हैं। वाटर है, ठीक है, अब वाटर है ना, तो प्लांट्स क्या होंगे, पूरे पानी के नीचे होंगे। इनका कुछ भी पार्ट पानी के ऊपर कुछ पार्ट नहीं होगा, सारे पार्ट कहाँ होंगे, वेदर इट इज लीफ और एनीथिंग, ये कहाँ होंगे, पानी के नीचे ही होंगे। पूरा प्लांट पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। ग्रोज अंडर वाटर, पानी के अंडर ग्रो करता है, अंडर वाटर ग्रो करता है। देन अब पानी के अंदर है, तो जब भी मतलब वाटर का फ्लो जिस तरफ होगा, मान लो दिस साइड वाटर का फ्लो चल रहा है, तो ये प्लांट है, अगर इधर वाटर का फ्लो चल रहा है तो ये प्लांट इधर इजिली बेंड हो जाएगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा। अब क्या होता है ना कि इसकी लीव्स भी कैसी रहती है, हाईली डिवाइडेड रहती है। मान लो ये एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा हाथ है, ये लीफ है, ठीक है। अगर ये लीफ है और वाटर का फ्लो आएगा इधर, तो चांसेस हैं कि ये लीफ डैमेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस वजह से लीफ क्या हो रही है, हाईली डिवाइडेड रहती है। ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब वाटर आएगा तो ये लीफ का सरफेस एरिया तो कम हो गया ना, ये डिवाइड हो गई ना, तो वाटर इजिली चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, इजिली फ्लो कर सकती है अब ये, ठीक है। देख लेते हैं, इसमें ये लिख रहा है हाईली डिवाइडेड लीव्स विच कैन फ्लो विदाउट डैमेजिंग। अगर सरफेस एरिया मतलब बिल्कुल जुड़ी हुई रही और वाटर का फ्लो आया तो इट कैन डैमेज, बट अगर ये हाईली डिवाइडेड रही तो चांसेस हैं कि ये डैमेज नहीं होंगी, ये विदाउट डैमेज सर्वाइव करेंगी वाटर के अंदर। आई बात क्लियर हुई, समझ आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक अडेप्टेशंस इन एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज ये मेंढक, फ्रॉग। फ्रॉग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन। अब कैन स्टे ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, इनसाइड वाटर, पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, मतलब लैंड पर भी रह सकते हैं। वेब्ड फीट, वेब्ड फीट का क्या मतलब होता है, ये मान लो ये फीट है ना, तो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। मान लो दिस इज समवन्स फीट, तो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए रहेंगे स्किन से। अब यहाँ पर ये ऐसे जुड़े हुए हैं ना, तो इससे होगा क्या कि इन्हें स्विमिंग करने में आसानी होगी। दे कैन स्विम विद देयर वेब्ड फीट। मान लो जैसे फ्रॉग की फीट है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या है, ये वेब्ड है। क्यों, अब इससे क्या होगा, इसे स्विमिंग करने में आसानी होगी वाटर के अंदर। बात क्लियर हुई, एक बार और देख लेते हैं। वेब्ड फीट समझ नहीं आया हो तो मान लो दिस इज द फीट, ये क्या है, फीट है, ठीक है। अब वेब्ड क्या होगा, ये यहां से ठीक है, ये यहां से और यहां से जुड़ा हुआ रहेगा। कुछ पार्ट इसका, ये बीच का पार्ट कैसा रहेगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ रहेगा। इस वजह से क्या होगा कि इन्हें स्विमिंग करने में बहुत इजी होगी, अच्छे से स्विम कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो ओवर होता है। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी लेकर आ जाऊंगा, बता दूंगा नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, एंड ऐसे बने रहिए हमारे साथ, और भी शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाएंगे हम जल्दी से। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे विद अस।